तो गाइस जैसे मैंने बोला कि गूगल एड्स का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पहले कैसे होता था और अब कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्टली करता हूँ अभी साइन इन करने के बाद ये आपसे क्या बोल रहा है, न्यू गूगल एड्स अकाउंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरी ईमेल आईडी है, लाइक हिमांशु पीपीसी एड्स करके, राइट। अब कंसर्न क्या है कि ये पूरी फ्रेश ईमेल आईडी है ना। यहाँ पर मैंने कोई प्रीवियस ईमेल आईडी या कोई पुरानी ईमेल आईडी मैंने यूज नहीं करी है। यहाँ पर मैं एक नई ईमेल आईडी यूज कर रहा हूँ गूगल एड्स अकाउंट बनाने के लिए। अब गाइस ये आपके मन में आया होगा या आना भी चाहिए कि लाइक स्पेसिफिक सर आप नया लाइक ईमेल आईडी क्यों बना रहे हैं, प्रीवियस से आपने क्यों नहीं करा। प्रीवियस से मैं इजीली कर लूंगा, बट जब कोई क्लाइंट आता है या कोई क्लाइंट आपको एक्सेस नहीं दे रहा है, उसको नहीं पता है, आप अगर किसी के लिए अपने बिजनेस के लिए नया गूगल एड्स अकाउंट बनाते हैं, राइट, तो आपको कैसे बनाना है वो हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ न्यू गूगल एड्स अकाउंट। न्यू गूगल एड्स अकाउंट के बाद आपको एक बेसिक एक लाइक ये स्टेप्स देगा, राइट। यहाँ पर क्या बोल रहा है सबसे पहले आपसे, लाइक ऐड बिजनेस इंफॉर्मेशन, क्रिएट योर एड्स, सेट योर बजट और क्रिएटर फर्स्ट कैंपेन। अगर मैं क्रिएटर फर्स्ट कैंपेन करता हूँ तो जनरली क्या होगा, एक टाइप ऑफ बूस्टिंग होगा, ये आपके बिजनेस को इन टर्म्स ऑफ जो लोकल बिजनेस होते हैं उसको ये प्रमोट करेगा, राइट। बट ये जो है इसमें फीचर्स आपको बहुत कम मिलते हैं, आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे ज्यादा फीचर्स को, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ पर आपने कैंपेन को क्रिएट करें। यहाँ पर डायरेक्टली जो हमको नीचे ऑप्शन दिख रहा है स्किप कैंपेन क्रिएशन का, मैं इसको ज्यादा यूज करूंगा, लाइक फॉर द पर्पज ऑफ न्यू एड्स अकाउंट बनाने के लिए। अगर आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप अपनी डिटेल फुलफिल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारे काउंसलर्स के पास आपका डेटा आएगा, देन वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं न्यू क्रिएशन पे जाता हूँ। अब आपसे क्या बोल रहा है बेसिकली, बिलिंग कंट्री, टाइम जोन, करेंसी। अब जनरली देखिए क्या होता है कि अगर आप एशियन कंट्री में हैं और वहां पर भी टाइम जोन का डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, राइट। अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, ओवरसीज लोकेशन में जाएंगे, तो वहां पर भी डिफरेंट होता है। अगर कोई आपको ओवरसीज क्लाइंट मिलता है या ओवरसीज किसी भी क्लाइंट के लिए अगर आप ऐड रन करते हैं, तो मेक श्योर आपकी जो बिलिंग होगी वो उस क्लाइंट के हिसाब से होगी। क्यों? क्योंकि आपको उसी कंट्री का यहाँ पर कार्ड डिटेल लगाना होगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी लाइक कैनेडियन लाइक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कंट्री कनाडा लेंगे, टाइम जोन कनाडा का होगा, करेंसी कैनेडियन डॉलर होगा। अगर ऐसे ऑस्ट्रेलिया करते हैं, यूरोप का लेते हैं, यूएसए लेते हैं, तो स्पेसिफिक वही कंट्री आएगी, उसी कंट्री का टाइम जोन, उसी कंट्री की करेंसी आएगी। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैं अभी इंडिया लेता हूँ जो बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है, और इसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे डिटेल पूछेगा किस चीज की, पर्टिकुलरली आपके पेमेंट इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पर इंडिया, इंडिया टाइम जोन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले गाइस यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्पेंड 20,000 एंड गेन 20,000 ऑफर, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर नया ईमेल आईडी बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब भी आप यहाँ पर नया ईमेल आईडी बनाते हैं, राइट, और लाइक उस नए ईमेल आईडी से अगर आप नया गूगल एड्स अकाउंट बनाते हो, तो गूगल आपको यहाँ पर 20,000 का क्रेडिट देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर 20,000 रुपये अभी यहाँ पर आप ऐड करोगे, तो आपको 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा देगा, तो कुल मिला के टोटल 40,000 के आप एड्स रन कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका गूगल ऑफर देता है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं पेमेंट्स प्रोफाइल। यहाँ पर आपको अपनी पेमेंट प्रोफाइल बनानी होती है कि लाइक आपका जो गूगल एड्स अकाउंट है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअली, लाइक फ्रीलांसिंग आप कर रहे हैं तो देन गो फॉर इंडिविजुअली, अगर आपकी कंपनी है देन गो फॉर ऑर्गेनाइजेशन। लीगल नेम, जो भी आपका बिजनेस का या इंडिविजुअल जो भी आपका नेम है, यहाँ पर मैं डालता हूँ अपना नेम, जैसे हिमांशु तिवारी। स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया भास्कर सर्कल। लाइक अपार्टमेंट स्ट्रीट यहाँ पर मैंने डाल दिया, मतलब जो भी डिटेल्स आपसे मांग रहा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मैंने 125 सिटी यहाँ पर मैंने डाल दिया जोधपुर, और पिन कोड यहाँ पर मैंने डाल दिया पिन कोड, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ इसको क्रिएट। लेट्स सी अगर कोई एरर आएगा तो एरर आएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो आगे बढ़ेगा, वो हम देखते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा लाइक हिमांशु इंडिविजुअल आपको दिख रहा है, यहाँ पर तो मेरा पेमेंट प्रोफाइल बना है। अभी मैं पेमेंट मेथड पे जाता हूँ। पेमेंट मेथड मतलब कि पर्टिकुलरली आप जो यहाँ पर अमाउंट ऐड करेंगे उसका मेथड क्या होगा, ठीक है, किस जरिए से आप यहाँ पर अमाउंट ऐड करेंगे, लाइक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, लाइक पे विद नेट बैंकिंग, राइट, पे विद बैंक ट्रांसफर, और पेटीएम वॉलेट, किस चीज के थ्रू यहाँ पर आप करना चाहेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मैं पेटीएम वॉलेट ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा अपना पेटीएम वॉलेट। यहाँ पर नंबर फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ। अब नीचे आप देख सकते हैं आपको एक छोटा सा एरर आया, अनएक्सपेक्टेड एरर हैज अकर्ड,
ठीक है। अब जनरली क्या होगा कि लाइक अगर आप कोई ई वॉलेट यहाँ पर डाल रहे हैं, राइट, तो उससे आपको 100% कहीं ना कहीं एरर फंसेगी। तो यहाँ पर जो मैं रिकमेंड करूंगा सभी को, अगर आप इंडिविजुअली अकाउंट बनाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन जो रहेगा गाइस, स्पेसिफिक आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को लेकर आप लाइक ज्यादा यूज करें। ठीक है, आप नेट बैंकिंग वॉलेट या फिर लाइक जो बैंक ट्रांसफर है आप उसको लाइक इतना यूज में न लें। अगर आपके पास कार्ड डिटेल नहीं होती है, लाइक क्रेडिट कार्ड नहीं है, मास्टर कार्ड नहीं है, तो आप जाकर फिर लाइक सेफ साइड में आप खेल सकते हैं। बट जो लाइक क्रेडिट कार्ड है, मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, इससे आपके ऐड अकाउंट सस्पेंड होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, राइट। अब इसको यहाँ पर मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी। देखिए यहाँ पर भी सेम एरर आ रही है। मतलब जो मैं आपको कह रहा हूँ कि लाइक स्पेसिफिक आप यहाँ पर जो यूज करें वो क्रेडिट कार्ड का ही यूज करें। और क्रेडिट कार्ड यहाँ पर जो आप यूज करेंगे वो स्पेसिफिक, अगर किसी एक गूगल ऐड अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है, तो आप उसी क्रेडिट कार्ड को या जो कार्ड कार्ड डिटेल आप यूज कर रहे हैं वो कार्ड डिटेल आप किसी और दूसरे ऐड अकाउंट के साथ आप यूज ना करें। और जो ऑलरेडी कार्ड यूज करा हुआ होगा उसको अगर आप इसमें यूज करेंगे, नए किसी के साथ यूज करेंगे, तब भी यहाँ पर सस्पेंड होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। तो रिकमेंडेशन है कि फ्रेश अकाउंट में फ्रेश कार्ड आप यूज करें, कोई रिपीटेटिव कार्ड को यूज ना करें। देन यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक ऑन द कैंसिल। फिर इसके बाद फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा पेमेंट सेटिंग के बारे में। ठीक है, कि जो पेमेंट सेटिंग है आप कैसे करना चाहेंगे, मैनुअली करेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे। ठीक है, देन क्लिक ऑन द आप अपना एग्री टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा लास्ट, लाइक वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम अ गूगल एड्स एक्सपर्ट बाय फोन और मैसेजिंग एप्स। ठीक है, आपको अगर लाइक कुछ पर्सनल एक्सपर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। तो अभी यहाँ पर मैं हाल फिलहाल नो कर रहा हूँ। और एक बार पेमेंट मेथड यहाँ पर मैं बैंक ट्रांसफर लेके देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा कार्ड है वो लगा हुआ है किसी और दूसरे ऐड अकाउंट में, तो मैं सेम कार्ड को यहाँ पर मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, दैट्स वाई। राइट, अभी आपसे पेमेंट मेथड पूछ रहा है, यहाँ पर जो मैंने लिया है बैंक ट्रांसफर। बैंक बैंक ट्रांसफर लेने के बाद स्पेसिफिक यहाँ पर मैं लाइक इसके एग्री कर दिया है टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पर मेरे को नो, कोई पर्सनलाइज मेरे को यहाँ पर हेल्प नहीं चाहिए अभी हाल फिलहाल के लिए। देन मैं क्लिक ऑन द सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद ये आपसे बैंक ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, वेट फॉर द कंफर्मेशन, इनिशिएट द ट्रांसफर, सेव दिस पेज। ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज है। आपको अगर इसको प्रिंट कराना है प्रिंट करा लीजिए, कंप्लीट कराना है कंप्लीट। मतलब लाइक जो बैंक ट्रांसफर था, ठीक है, पर्टिकुलरली जो डिटेल्स है यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको स्पेसिफिक जो बैंकिंग की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको उस बैंक में ट्रांसफर करना है, दैट्स वाई। ठीक है, प्रिंट करके मतलब आप सेव करना चाहते हो सेव कर लो, अदरवाइज आप लाइक उसको कंप्लीट डाल दीजिए अगर आपने नोट कर लिया है तो। देन मैं क्लिक ऑन द कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये आपका जो अकाउंट है ये आपका अकाउंट स्पेसिफिक बन चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना अकाउंट्स बना सकते हैं। पहले बहुत सारी दिक्कतें आती थी नया ऐड अकाउंट बनाने में भी, क्योंकि वहां पर कार्ड डिटेल्स कंपलसरी कर दिया था। बट अब ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको आप यूज करके आप एक फ्रेश ऐड अकाउंट बना सकते हैं विदाउट एनी लाइक बिना कार्ड लिंक करे हुए। तो गाइज ये सारा कंसर्न हमने समझा है किसमें, एक नया गूगल एड्स अकाउंट बनाने के लिए, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग जो सीखने जाएंगे वो सीखने जाएंगे स्मार्ट कैंपेन क्या होता है, इसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हैं ये मेरा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे यहाँ पर आप जैसे न्यू कैंपेन, मैं न्यू कैंपेन क्रिएट करता हूँ। ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव दिखते हैं। मैं लाइक कैंपेन से पहले आपको थोड़े से फीचर समझा देता हूँ क्या होता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, इसके लाइक इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कैंपेन्स क्या होते हैं इस चीज को पहले समझते हैं, देन फिर हम स्मार्ट कैंपेन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेल्स, लीड्स, ट्रैफिक, लाइक ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस, लोकल स्टोर एंड लाइक विदाउट गोल गाइडेंस कैंपेन। अब देखो गाइज यहाँ पर क्या है, ये आपसे बोल रहा है ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका मेन गोल क्या है जो आप कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, राइट। तो आपका अगर मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर सेल्स है, तो आप यहाँ पर सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव चूज करोगे। अगर आप यहाँ पर लीड है, आपको यहाँ पर इंक्वायरी जनरेट करनी है, देन लाइक यू कैन गो विद द लीड्स ऑब्जेक्टिव। देन यहाँ पर अगर आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, लाइक आपको वेबसाइट पे बल्क में ट्रैफिक लेके आना है, देन व्हाट वी कैन डू, लाइक यू कैन गो विद द वेबसाइट ट्रैफिक। देन ऐप प्रमोशन, आपको अगर ऐप डाउनलोड करवाना है, ऐप इंस्टॉल कराना है, ऐप में आपको वापस से इंगेजमेंट चाहिए, लाइक री एंगेजमेंट चाहिए, मतलब जिन लोगों ने आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा है, डाउनलोड करा है, उन्हीं यूजर्स को वापस से आपको ऐड दिखाना है, देन यू कैन गो विद द ऐप प्रमोशन। देन अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन, आपको अगर यूट्यूब पे एड्स चलाना है, वीडियो कैंपेन रन करना है, देन यू कैन विद द लाइक अवेयरनेस और कंसंट्रेशन। ठीक,
राइट। देन लाइक लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, अगर आपका कोई लोकली फिजिकल स्टोर है लाइक हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफे, सलून, अगर आपका लोकली है देन फिर आप क्या कर सकते हैं, आप लोकल स्टोर वाला कैंपेन रन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन आता है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। अब लास्ट वाला ऑप्शन में और इतने सारे जो ऑब्जेक्टिव्स आपने देखे इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए अगर मैं यहाँ पर सेल्स वाला लेता हूँ, सेल्स के अंदर आपको स्पेसिफिक सारे क्या दिख रहे हैं, कैंपेन टाइप्स दिख रहे हैं, लाइक दीज आर द कैंपेन सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो एंड डिमांड जेन, ये सारे क्या है, ये कैंपेन टाइप है। ऊपर वाले क्या थे गाइस, वो गोल था कि आपका मेन गोल क्या है, सेल्स है, मगर आप सेल्स किस कैंपेन के थ्रू जनरेट करना चाहते हैं, वो है आपका सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, ये सारे क्या है, कैंपेन्स, राइट। देन फिर आपको यहाँ पर लीड, लीड पे जाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ कैंपेन सेम दिखेंगे, हो सकता है कुछ डिफरेंट भी दिखे। देन अगर अवेयरनेस पे जाता हो तो यहाँ पर मेरे को कुछ डिफरेंट कैंपेन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू गोल लेते हो उसके हिसाब से आपके कैंपेन टाइप नीचे आते हैं। अब लास्ट वाले में क्या है, यहाँ पर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैं अगर जाता हूँ क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस पे, जितने भी स्पेसिफिक आप यहाँ पर कैंपेन देख रहे हो, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पर कैंपेन गोल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। लाइक जो भी आपका कैंपेन टाइप है आप यहाँ पर चूज करो, देन यू कैन गो विथ, मतलब यहाँ पर इस ऑप्शन के थ्रू आप गूगल को ये नहीं बता रहे हो कि आपको सेल्स चाहिए, लीड चाहिए, क्या चाहिए, राइट। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर सेल्स में जाकर आप सर्च कैंपेन लेते हो और अगर क्रिएट कैंपेन में जाकर आप सर्च लेते हो, दोनों में सबसे एक मेजर डिफरेंस भी कह सकते हैं या माइनर डिफरेंस भी कह सकते हैं, जो मैं समझता हूँ कि लाइक अगर आप यहाँ पर सर्च कैंपेन लेते हो, राइट, तो वहां पर क्या होगा, ये अब गाइस वहां पर क्या होगा कि आपके पास अगर मैंने क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस लिया और यहाँ पर अगर सर्च कैंपेन लिया तो होगा क्या कि सर्च कैंपेन में जितने भी ऑप्शंस है मैं सभी को एक्सप्लोर कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, मतलब लाइक मैक्सिमम सेटिंग्स मेरी तरफ रहेंगी। एडवर्टाइजर खुद यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकता है सारी सेटिंग्स के साथ। और अगर मैं सेल्स में जाकर कुछ सर्च कैंपेन लूंगा तो यहाँ पर जो कंट्रोल है ना वहां पर थोड़ा गूगल के पास रहेगा, एडवर्टाइजर के पास कंट्रोल नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। तो रिकमेंडेशन वाली बात आती है कि सर फिर आप क्या रिकमेंड करेंगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हम पहले गोल लें, गोल लेने के बाद फिर हम लाइक कैंपेन टाइप लें, या फिर डायरेक्टली हम क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस के साथ जाएं, या फिर लाइक ऊपर वाला ऑप्शन लाइक गोल वाला पहले। देखो मेरा रिकमेंडेशन सिंपल सा है, जितना भी कंट्रोल एडवर्टाइजर के पास होता है, ठीक है, वो ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि एडवर्टाइजर अपने एक्सपीरियंस से उस ऑप्शन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है जिससे वो बेटर रिजल्ट लेके आता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस के साथ जाएं। तो यहाँ पर मैं इसी ऑप्शन को लूंगा, इसी ऑप्शन को लेने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मार्ट कैंपेन, जिसकी हम जनरली यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है स्मार्ट। स्मार्ट कैंपेन होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो स्मार्ट कैंपेन इन द सेंस लाइक अगर यहाँ पर आपका लोकल बिजनेस है तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी कैंपेन के साथ आप जाइए। मतलब जो गूगल माई बिजनेस आपको दिखता है, जैसे हम कुछ भी गूगल पे जाके सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सर्च करा बेस्ट सलून नियर मी, मैंने ये कीवर्ड सर्च करा नॉर्मली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको सामने आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल सामने आ रही है, ठीक है, ये होता है गूगल माई बिजनेस, राइट। तो आप अगर लाइक स्पेसिफिक इसको यूज करके आप अगर स्मार्ट कैंपेन रन करते हो तो आपका जो जीएमबी है गूगल माई बिजनेस उस पर अच्छा ट्रैफिक आएगा, क्वालिटी ट्रैफिक भी आएगा और आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, क्योंकि जनरली जो ये कैंपेन है वो लोकल बिजनेस के लिए होता है, लाइक बड़े बिजनेसेस के लिए नहीं होता है, राइट। हाँ, अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली पूछ रहा है योर बिजनेस नेम, मतलब यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम कि आप आपके पास अगर गूगल माई बिजनेस नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली बिजनेस सेट करेंगे बट वो जीएमबी नहीं होगा, वो नॉर्मली यहीं के थ्रू चलेगा। आपके पास फिर वेबसाइट होना कंपलसरी है। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल माई बिजनेस का यूज कर सकते हो, अगर वेबसाइट है तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो नॉर्मली सबसे पहले मैं यहाँ पर गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बनाता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाता हूँ तो ज्यादा इजिली समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं लाइव ही यहाँ पर अकाउंट बना रहा हूँ गूगल माई बिजनेस का, मैनेज नाउ। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि लाइक मेरा कोई यहाँ पर रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाउड सीपी, ठीक है, क्लाउड सीपी मैंने ले लिया यहाँ पर नाम। बिजनेस कैटेगरी यहाँ पर मैंने ले लिया रेस्टोरेंट। क्लिक ऑन द नेक्स्ट, मैं एक नया जीएमबी प्रोफाइल बना रहा हूँ, ठीक है, लाइक कस्टमर विजिट, यस, यहाँ पर क्लिक करा मैंने नेक्स्ट पे।
अब से एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस एड्रेस मैं डमी यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर डाल दिया एक लक्ष्मी लक्ष्मी टावर, सिटी जोधपुर ले लेते हैं, पिन कोड, स्टेट यहाँ पर ले लेते हैं, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। लाइक वेयर आर यू लोकेटेड, ठीक है, ये लोकेशन आपके आगे रत्नाड़ा, ठीक है, जो लक्ष्मी मैंने डाला था वही रत्नाड़ा का लोकेशन है, जोधपुर का पिन कोड का। डू यू प्रोवाइड डिलीवर और होम एंड ऑफिस विजिट्स? यस, अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर यस और नो ले सकते हो। यहाँ पर सिलेक्ट एरिया, आप कहाँ और प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जयपुर में भी, तो यहाँ पर मैंने लिया जयपुर, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अभी मैं आपको जीएमबी सेटअप करना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मल लाइक इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, दैट्स इट। यहाँ पर अभी फोन नंबर और वेबसाइट डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ नो और क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ये ओनली फॉर, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मार्ट कैंपेन में जब आपको ऑप्शन आएगा तो ज्यादा इजी होगा आपको समझने के लिए। नेक्स्ट, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, चेंज ऑप्शन, अच्छा, ओके, चेंज ऑप्शन पे जाते हैं, इसको वेरीफाई बाद में करेंगे। ये गूगल माई बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो उसको मैंने अभी स्किप कर दिया, लेटर कर दिया है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर लाइक मेरा एक डमी क्या बन गया है, गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बन गया है, बट अभी वो वेरीफाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मैंने नहीं डाला, इस कारण से उसने वेरीफाई नहीं करा है, राइट। तो यहाँ पर मैं अब आता हूँ अपने गूगल एड्स पे, इसको एक बार रिफ्रेश मारता हूँ, लेट्स सी क्या लाइक जो मैंने क्लाउड सीपी के नाम से बनाया था वो यहाँ पर आता है या नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने रिफ्रेश करा, ये क्लाउड सीपी के नाम से यहाँ पर आ गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये लाइक वेरीफाई नहीं हुआ बट कैसे आ गया, ठीक है। देखिए ये अभी आप चला भी देंगे तो रन नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले उसको वेरीफाई करना है। मैंने केवल आपको बताया कि गूगल माई बिजनेस का अगर आपके पास अकाउंट है, नहीं है तो सबसे पहले वहां पर क्रिएट करिए, उसको वेरीफाई करिए, देन आप इसको यहाँ पर यूटिलाइज करें, तब जाकर आपका कैंपेन प्रॉपरली रन भी होगा और लाइव भी होगा, अदरवाइज ऐसे लाइव नहीं होगा। सेकंड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, कि लाइक पर्टिकुलरली आप अकाउंट बना भी रहे हैं तो मेक श्योर जिस ईमेल आईडी से आपका यहाँ पर लाइक गूगल एड्स का अकाउंट बना है उसी ईमेल आईडी से आपका यहाँ पर जीएमबी अकाउंट भी होना चाहिए, तो जाकर वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, सिंक्रोनाइज होंगे, अदरवाइज सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं अभी स्पेसिफिक करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऑप्शंस पूछेगा। यहाँ पर देखिए मैंने मैंने यहाँ पर क्या लिया है गाइस, जीएमबी प्रोफाइल लिया है। दैट्स व्हाई वो क्या कह रहा है, योर बिजनेस प्रोफाइल, मतलब कौन सा प्रोफाइल, जो मेरा गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल है वो प्रोफाइल पे लेके जाएगा यूजर को। अगर आपके पास वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर क्या जा रहा हूँ, किस पे जाता हूँ, जीएमबी पे जाता हूँ, यहाँ पर योर बिजनेस प्रोफाइल जो अभी हमने बनाया उस पे। अभी स्किप कर रहा है, देखो क्लाउड सीपी के नाम से है, ठीक है। ये मोबाइल पे कैसा दिखेगा उसने बता दिया। देखिए अब आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जो आप स्मार्ट कैंपेन रन कर रहे हो इसका आपका मेन गोल क्या है वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। जैसे आपको गेट मोर कॉल्स, आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल्स चाहिए, देन यू कैन चूज विद दिस ऑप्शन। गेट मोर वेबसाइट लाइक सेल्स और लीड्स, आपको लाइक वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए या फिर आपको यहाँ पर लीड जनरेट करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक जो आपका फिजिकल लोकेशन है, मतलब कोई आपका ऑफिस है, सलून है, रेस्टोरेंट्स है, वहां पर आपको ट्रैफिक लेके जाना है, तो यहाँ पर आप तीसरा ऑप्शन चूज करोगे। अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल है उस पर आपको व्यूज, एंगेजमेंट या सब्सक्राइबर इंक्रीज करना है, पेड, ऑर्गेनिक नहीं, पेड, तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन लेंगे, गेट मोर व्यूज एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिक अभी ले लेता हूँ, गेट मोर विजिट लाइक टू योर फिजिकल लोकेशन। तो यहाँ पर मैं करता हूँ उसको चूज करके नेक्स्ट। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है, हेडलाइंस, हेडलाइन क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं वो आपसे पूछ रहा है। अब देखो ये अभी मैं सर्च कैंपेन जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां पर आपको एक टूल के बारे में बताऊंगा जहां से आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, ऐड कॉपीज के लिए हेडलाइन डिस्क्रिप्शन आप इजीली निकाल सकते हैं, आपको मैन्युअली मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हेडलाइंस की लाइक रिक्वायरमेंट अभी ज्यादा नहीं है, यहाँ पर 3 हेडलाइंस पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपने बिजनेस के बारे में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक यहाँ पर आपने डाल दिया, यहाँ पर लिख रहा टॉप रेस्टोरेंट्स इन जोधपुर, प्योर वेज रेस्टोरेंट, ठीक है। तीसरे हेडलाइन में लिख लेते हैं यहाँ पर फैमिली रेस्टोरेंट।
राइट। ये मैंने हेडलाइंस लिख ली। अब इसके आप राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो किस तरीके से प्रीव्यू करेगा, मतलब यूजर को दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर कुछ बिजनेस के डिस्क्रिप्शंस पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो कि लाइक आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी किसी का कॉपी कर लेता हूँ, रेस्टोरेंट्स नियर में मैंने कीवर्ड लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स हैं। अब जैसे ये मैं एक छोटा सा उठा रहा हूँ ओनली, केवल रेफरेंस के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहला डिस्क्रिप्शन ले लिया और इसको हटा के मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर देता हूँ। चलो, यहाँ पर मैंने ये कुछ पार्ट हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ पार्ट हटा के मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। ये नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप अपना कॉल टू एक्शन ले लोगे, क्योंकि लाइक यूजर मान लो देखता भी है, ठीक है। तो लाइक अगर यहाँ पर आपने नंबर दिया तो यूजर डायरेक्टली यहाँ पर फोन भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं नंबर लिख लेता हूँ, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, पॉलिसी वॉल्यूशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ऐसे आप इनवर्टेड कॉमा में, ठीक है, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर चीजें थोड़ी सी एडिट करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं उसको हम एडिट कर देते हैं। देखिए, एरर आना बहुत जरूरी है। अगर एरर एरर नहीं आएगी तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इनका यूज कैसे होता है और किस तरीके से होता है। चलिए देखते हैं लाइक यहाँ पर अब क्या बताता है एरर या कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर कावा को लेकर है, कावा कहाँ है, लाइक कावा, कावा वर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल यहाँ पर स्पेलिंग है, ठीक है। इसको जेड करते हैं और इसके बाद स्पेस देते हैं, इधर हम स्पेस देते हैं, ठीक है। लेट्स सी, छोटी मोटी जो मिस्टेक्स है गाइस ये आती रहेंगी, ठीक है। और यही आपको देखना भी है, जो एरर्स आ रही है इन्हीं एरर से हमको सीखना भी है, राइट। अब यहाँ से आपसे बोल रहा है कीवर्ड्स, मतलब कि यूजर यहाँ पर क्या करेगा, कीवर्ड सर्च करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च करा रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो ऐसे यहाँ पर कीवर्ड्स आपको लेने हैं कि आप कौन से कीवर्ड्स पे अपना एडवर्टीजमेंट ऊपर लेके आओगे कि यूजर को ऐड दिखे। तो यहाँ से आप रेस्टोरेंट वर्ड हटा देते हैं, ठीक है। न्यू कीवर्ड थीम लेते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर RESTAU, रेस्टोरेंट्स नियर मी, कीवर्ड लिया। जैसे रेस्टोरेंट नियर मी, तो यहाँ पर फैमिली रेस्टोरेंट आ गया, ठीक है। फैमिली रेस्टोरेंट के बाद रेस्टोरेंट फॉर डिनर, एयर कंडीशनर, सी फूड, पिज्जा रेस्टोरेंट, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ठीक है, इंडियन रेस्टोरेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आप क्या लोगे, कीवर्ड्स को ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एडवर्टाइजिंग इन इंग्लिश ही रहेगा, मतलब लेना आपको इंग्लिश ही है जनरली। और इसके बाद जो एडवर्टाइज है, मतलब जो भी आप कैंपेन रन कर रहे हैं, ठीक है, वो कैंपेन आपका किस लोकेशन में चलेगा। ये लोकेशन तो बाय डिफॉल्ट आ रही है, आपको यहाँ पर कोई दूसरी लोकेशन लेना है तो इसको हटा के यहाँ पर आप कोई एड्रेस ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर रत्नाड़ा लिखता हूँ, ये रत्नाड़ा आ गया, ठीक है, पुलिस थाना जोधपुर राजस्थान, ठीक है। ये स्पेसिफिक एरिया के किलोमीटर चूज कर लूंगा, नियर बाय उतने किलोमीटर की रेडियस में एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। मिनिमम 5 किलोमीटर ले सकता हूँ, मैक्सिमम 65 किलोमीटर यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। देन अगर आपको यहाँ पर कोई एड्रेस पे नहीं चलाना है, अगर आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक जिप कोड, कंट्री, सिटी, ठीक है, उस पे चलाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हटा के मैं चलाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल इंदौर, तो मैंने लिख लिया 452001, राइट। और यहाँ पर मैंने डाल दिया कोड, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक पूरे इंदौर में एडवर्टीजमेंट मेरा दिखाएगा, ठीक। अगर आपने कोई चीज नोटिस करी हो, अगर आप यहाँ पर पिन कोड ले रहे हैं, सिटी ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप कभी भी किलोमीटर वाली रेडियस चूज नहीं कर सकते। ओनली फॉर जो रेडियस है वो केवल एड्रेस के लिए है, राइट। अब यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक कोई जिप कोड लिखा, ठीक है, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बाद ये आपसे पूछ रहा है बजट, कि आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं अपने कैंपेन में। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 167 रुपीज है, ठीक है, 445 रुपीज है, 830 रुपए है। ये रिकमेंड कर रहा है कि आप इतना पैसा लगाओगे तो महीने में इतना जाएगा और आपको इतना आउटपुट मिलेगा। मगर मैं ये अमाउंट की रिकमेंडेशन को मानता नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपना खुद का बजट चूज करना प्रेफर मानता हूँ। यहाँ पर मेरा बजट है फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए 1,000 रुपए, ठीक है। अब 1,000 में यहाँ पर आपको कितना दे रहा है, मतलब महीने का कितना लगेगा, 30,400 प्लस मंथली टैक्स। फिर यहाँ पर आपका स्पेसिफिक जो आपको एस्टिमेट क्लिक्स है, ठीक है, एक महीने में वो कितना देंगे आपको,
6,520 से लेकर 10,000 यहाँ पर 820 क्लिक्स आपको आएंगे एक मंथ में, राइट। जो बजट है वो क्लाइंट के हिसाब से या फिर आपको जो भी आउटपुट देना है उसके हिसाब से यहाँ पर आप बजट को चूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर अपने कैंपेन को पूरा रिव्यू कर लूंगा। रिव्यू करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा और जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन देगी वहां पर अगर पैसा ऐड होगा तो आपका कैंपेन यहाँ पर लाइव हो जाएगा, सिंपल, राइट। सो गाइज, इस तरीके से आप अपने स्मार्ट कैंपेन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो एक गूगल एड्स के अंदर, स्पेशली फॉर लोकल बिजनेसेस, ये ध्यान रखिएगा, राइट। स्पेसिफिक सर्च कैंपेन के बारे में समझेंगे, वो भी किसी एक बिजनेस को रिलेट करते हुए, बिजनेस कैटेगरी को रिलेट करते हुए। तो यहाँ पर जो अभी एक बिजनेस कैटेगरी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो हमारा बिजनेस कैटेगरी रहेगा वो रहेगा किसका, रियल एस्टेट का। यहाँ पर रियल एस्टेट का हमारा एक बिजनेस कैटेगरी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फ्लैट सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो लाइक लोकेशन रहेगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया मुंबई, लाइक मुंबई में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अंधेरी। अंधेरी लाइक लोकेशन के लिए यहाँ पर मैं एक फ्लैट सेल करना चाहता हूँ। उस फ्लैट की जो यहाँ पर कॉस्ट है वो अप्रोक्स कॉस्ट है यहाँ पर 70 लाइक लैख से स्टार्टिंग है और 1.5 CR तक उसकी रेंज है, राइट। मतलब लाइक 1 BHK 2 BHK इस टाइप से। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे को क्या क्या कैंपेन रन करना है, अब सर्च कैंपेन मेरे को सेटअप करना है। अब उसके लिए मेरे को क्या क्या चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है और सर्च कैंपेन के फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पूरा डिटेल में समझेंगे। बजट क्या लगाना चाहिए, क्या कीवर्ड्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो लाइक डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। देखिए यहाँ पर मैं स्पेसिफिक लेता हूँ न्यू कैंपेन। अब न्यू कैंपेन में लेने के बाद स्पेसिफिक मैं जाता हूँ क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गूगल गाइडेंस। यहाँ पर मैं लेता हूँ सर्च ऑप्शन। सर्च पे लेने के बाद यहाँ पर आते हैं, नीचे आप देख रहे हैं ये आपको दिखा रहा है कन्वर्जन गोल। अभी कन्वर्जन गोल को हम बाद में समझेंगे कि उसका रिलेशन क्या होता है सर्च कैंपेन में। आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ केवल। कन्वर्जन गोल क्या होता है स्पेसिफिक, लाइक पर्टिकुलरली ये आपके लाइक एडवर्टीजमेंट को लाइक इंप्रूव करती है, बट शर्त ये है कि आपके वेबसाइट पे कन्वर्जन लगा होना चाहिए, तब जाकर आप कन्वर्जन यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रैकिंग, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर अभी मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू के बाद यहाँ से आप सबसे पहले पूछ रहा है क्या, लाइक सिलेक्ट द रिजल्ट व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन, मतलब आपको इस कैंपेन से आउटपुट क्या चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर वेबसाइट विजिट चाहिए। अब वेबसाइट विजिट के लिए यहाँ पर मैं लाइक डब्ल्यू स्क्रिप्टेक की वेबसाइट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डब्ल्यू स्क्रिप्टेक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी कोई रियल एस्टेट का मैं लाइक यूआरएल नहीं डाल रहा हूँ किसी प्रोजेक्ट का। केवल समझने के हिसाब से लाइक यहाँ पर हम डब्ल्यू स्क्रिप्टेक को समझ रहे हैं कि ये कोई रियल एस्टेट की कंपनी है, राइट। तो यहाँ पर मैंने अपना स्पेसिफिक मैंने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर मैंने डाल दिया। ये मैंने कॉपी करा और यहाँ पर मैंने वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का यूआरएल एज वेल एज यहाँ पर अपने लैंडिंग पेज का भी यूआरएल आप डाल सकते हैं, जिस भी क्लाइंट के लिए आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, ठीक। जो भी आपका डेस्टिनेशन यूआरएल होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर फोन कॉल, आपको बाय डिफॉल्ट अगर फोन कॉल भी चाहिए तो यहाँ पर आप फोन कॉल भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंडिया, और अगर क्लाइंट बाहर का है तो आप कंट्री चूज करके उसका नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर फॉर एग्जाम्पल के लिए डाल दिया, ठीक है। मेरा ऐप का कुछ अभी रिलेशन नहीं है तो यहाँ पर मैं ऐप वाला बाय डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ। फिर यहाँ पर आता है आपका सर्च कैंपेन। अब देखिए जो कैंपेन नेम है गाइस, कैंपेन नेम यहाँ पर हम इस तरीके से डालते हैं कि हमको ये समझ में आ जाए कि हमने कौन सा कैंपेन रन करा है, किस पर्पज से और किसके लिए रन करा है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने किसके लिए रन करा, डब्ल्यू एस क्यूब टेक। कब रन करा, यहाँ पर मैंने ये 10th of February को यहाँ पर रन करा। यहाँ पर डायरेक्टली 10th Feb डाल देता हूँ, ठीक है। और किस पर्पज से रन करा है, ठीक है। यहाँ पर मैं डालता हूँ लीड्स और सर्च कैंपेन, जिससे मेरे को समझ में आ जाए कि लाइक ये कौन सा कैंपेन किस पर्पज से और कब रन करा गया है। देन क्लिक करते हैं हम कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, देखिए पहले के टाइम में जो गूगल हमको बिडिंग स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता था वो थोड़ा सा डिफरेंट था और उसका वर्किंग थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी यहाँ पर चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, बिडिंग कम हो गई है और इसका वर्किंग थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। अब बिडिंग कितनी होती है, क्या होती है, समझिए। अगर मैं बहुत आसान भाषा में बोलूं कि बिडिंग है क्या, बिडिंग होता है ऑक्शन, बोली लगाना, ठीक है। कि लाइक मैं
मेरे को ये आप गूगल को बता रहे हो कि मेरे को ये आउटपुट चाहिए, तो मैं आपको इतना लाइक पैसा दे रहा हूँ, या इस पे मैं लाइक बिडिंग लगा रहा हूँ, तो मेरे को आप इतना आउटपुट दीजिए, राइट। तो वो होता है आपका बिडिंग। अब बिडिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स और इंप्रेशन शेयर, इतने टाइप से आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, बिडिंग दिख रही है। अब कन्वर्जन की बात करूं तो कन्वर्जन मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्जन आर एक्शन लाइक ऑन ए वेबसाइट एप्लीकेशन ऑन स्टोर दैट यू डिफाइन। मतलब पर्टिकुलरली जो भी आपने कन्वर्जन सेटअप करा है, ठीक है, कन्वर्जन मतलब क्या हो गया गाइस, स्पेसिफिक जो भी यूजर एक्शन लेगा, इट्स काइंड ऑफ अ कन्वर्जन। अब देखो कन्वर्जन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लाइक सर कन्वर्जन परचेज होता है क्या, सेल्स होता है क्या, ठीक है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर आप यूजर को ट्रैफिक पे लेके जा रहे हो, मतलब यूजर आपकी एड देख मतलब वेबसाइट पे जा रहा है, तो वो भी एक कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर यूजर से परचेज कराना चाहते हो प्रोडक्ट, वो भी एक कन्वर्जन हो सकता है। आप यूजर से फॉर्म भरवाना चाह रहे हो, मतलब लीड जनरेट कराना चाह रहे हो, वो भी कन्वर्जन हो सकता है। मतलब कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, जो भी आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो सब कन्वर्जन कहलाएगा। देन फिर कन्वर्जन वैल्यू की बात करूं मैं, कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो कन्वर्जन वैल्यू लाइक ये आपके आरओएस में हेल्प करता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब कि लाइक अगर आप गूगल एड्स पे 100 रुपए लगा रहे हो या 1000 रुपए लगा रहे हो, राइट, तो आप गूगल को बता रहे हो कि मैं अगर 1000 रुपए आपको दे रहा हूँ, तो मेरे को आप एटलीस्ट 1500 का रिटर्न ला के दो, या 3000 का रिटर्न ला के दो, या 4000 का रिटर्न ला के दो। तो उस पर्पज से आपका कन्वर्जन वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, जस्टिफाई होता है या डिफाइन होता है, जस्टिफाई होता है फिर डिफाइन होता है। फिर अगर मैं तीसरी बात करूं यहाँ पर क्लिक्स, ठीक है, क्लिक्स मतलब क्या होता है गाइस, कि आप अगर ये चाहते हैं कि यूजर आपके एडवर्टीजमेंट देख के वहां पर क्लिक करे, और आपका जो भी आपका डेस्टिनेशन है, जो भी आपका लैंडिंग पेज है, जो भी आपके वेबसाइट है, वहां पर जाकर वो ड्राइव करे, दैट इज कॉल्ड अ क्लिक्स। मतलब आपको यहाँ पर मैक्सिमम क्या चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, देन यू कैन जस्ट चूज अ क्लिक्स। देन आता है इंप्रेशन शेयर। अभी इंप्रेशन शेयर गाइस बहुत अच्छा ऑप्शन है, मगर इसके लिए आपके पास बजट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो ऊपर के तीन आपको बिडिंग दिख रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो रीजन यहाँ पर समझिए। यहाँ पर जैसे मैंने इंप्रेशन शेयर लिया, राइट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंप्रेशन शेयर में आपको सबसे पहले तीन चीजें ऑप्शन दिख रही हैं। पहला दिख रहा है आपको एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, दूसरा आपको दिख रहा है टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, और तीसरा आपको दिख रहा है लाइक एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेम कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, फॉर 2 BHK फ्लैट इन मुंबई। फॉर एग्जांपल मैंने एक कीवर्ड सर्च करा, आप देखिए यहाँ पर जो मुझको एडवर्टीजमेंट दिख रही है गाइस, यहाँ पर 4 ऐड दिख रही है। एक ये कल्पतरु की दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, ये 4 एडवर्टीजमेंट दिख रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो यहाँ पर नीचे वाली दिख रही है, ठीक है, ये ऊपर क्यों नहीं आ रही है टॉप पे, ये कालपुत्र वाली नीचे क्यों नहीं आ रही है, राइट। तो ये किससे होता है, ये इंप्रेशन शेयर से भी होता है, और ये बिडिंग से भी होता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं एड रैंक। अब एड रैंक के अंदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको हम धीरे धीरे समझेंगे, लाइक क्या क्या फैक्टर्स उसके अंदर होते हैं। बट जो फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर एक पार्ट होता है आपका बिडिंग, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर कोई इंटरव्यू पूछे तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इस चीज को। अब यहाँ पर कंसर्न क्या है कि लाइक जो एडवर्टीजमेंट नीचे आ रही है वो नीचे क्यों ऊपर क्यों नहीं है, तो यही चीज आपका एक इंप्रेशन शेयर का पार्ट है, राइट। अब इंप्रेशन शेयर में समझते हैं कि लाइक क्या है। अब गाइस पहला पार्ट यहाँ पर क्या है, एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज। एनीवेयर मतलब आपका जो गूगल का फर्स्ट पेज है, ठीक है, अब तो फर्स्ट पेज नहीं, अब तो कॉमन हो गया है, ठीक, वो कहीं पे भी आपका एडवर्टीजमेंट दिखा सकता है। अब कहीं पे इन द सेंस क्या है कि गूगल का स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक पहला पेज होता है, वहां पर टोटल 7 ऐड दिखती है। ये तो ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 है, 1 2 3 और एक 4। अब नीचे आऊंगा तो नीचे भी यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। अब जैसे यहाँ पर तो मेरे को ये एक ऐड दिख रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टी का, राइट, यहाँ पर ये स्पॉन्सर्ड देख रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल जो एडवर्टीजमेंट दिखाता है गूगल, वो टोटल जो दिखाता है 7 एडवर्टीजमेंट दिखाता है ऑन अ फर्स्ट पेज। ये फर्स्ट पेज देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 7 ऐड दिखाता है। अब ये सेकंड सेकंड यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपको 3 दिखा रहा है ना, बट फर्स्ट पेज यहीं तक ही होता है। तो टोटल फर्स्ट पेज पे यहाँ पर 7 एडवर्टीजमेंट गूगल शो करता है, ऊपर 4 और नीचे 3, ठीक। तो यही चीज यहाँ पर समझा रहा है। लाइक उसका एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज मतलब क्या हो गया, जो आपका फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे जो 7 एड्स दिख रही हैं, वो कहीं पे भी दिखा देगा। हो सकता है वो छठे नंबर पे दिखाए, हो सकता है वो पहले भी दिखाए, हो सकता है तीसरे भी दिखाए। मतलब इसमें कंट्रोल हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उसमें पूरा मतलब इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, राइट।
सेकंड जो है आपका टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज मतलब क्या हो गया, अभी 4 ऐड जो दिख रही है गाइस, अब गूगल जो है इन चारों में कहीं भी दिखा देगा, मतलब नीचे नहीं दिखाएगा, जो नीचे की 3 ऐड है वहां पर नहीं दिखाएगा, कहाँ दिखाएगा, जो ऊपर की 4 ऐड है, ठीक है, उनमें जो सीक्वेंस है वो कहीं भी दिखा देगा। पहले भी दिखा सकता है, दूसरे भी दिखा सकता है, तीसरे भी दिखा सकता है, कहीं भी दिखा सकता है। वो होता है आपका टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, राइट। फिर तीसरा जो होता है यहाँ पर आप चाहते हैं लाइक एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, मतलब एब्सोल्यूट मतलब नंबर 1। आप अगर चाहते हो कि आपका एडवर्टीजमेंट हमेशा टॉप पे दिखे, तो आप यहाँ पर एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज ले सकते हो, राइट। अब यहाँ पर नीचे परसेंटेज आपको कितना लाइक इंप्रेशन शेयर टारगेट कितना करना है, तो यहाँ पर आपको 100 ही रखना है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 100% ही रखना है। और एक क्लिक की यहाँ पर कितना आप कॉस्ट देना चाहते हो, वो अकॉर्डिंग टू कीवर्ड जो हम देखेंगे अभी आगे जाकर कि उसका लाइक मिनिमम बिड से मैक्सिमम कितना जा रहा है, उसके बेसिस पे यहाँ पर हम सीपीसी सेट करेंगे। अब तो आपने यहाँ पर तीनों समझ लिए कि लाइक तीनों के लाइक यूज क्या है, बिडिंग के मतलब क्या होते हैं। बट यहाँ पर अभी भी कंसर्न निकलता है, राइट। यहाँ पर कंसर्न ही निकलता है, या माइंड में लाइक डाउट भी आना चाहिए कि सर लाइक फॉर एग्जांपल ये बिडिंग आप बता रहे हो, ठीक है, तो सबसे बेस्ट तो इंप्रेशन शेयर ही हुआ, और इंप्रेशन शेयर में यहाँ पर एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज ही हुआ, है ना। तो फिर तो गूगल हमेशा टॉप पे दिखाएगा, तो सारे एडवर्टाइजर सारे बिजनेस वाले तो फिर यही लेते होंगे, है ना। तो नीचे क्यों ऐड दिखा रहा है सभी लोगों का, या फिर मैक्सिमम लोगों का, है ना, टॉप पे क्यों नहीं दिखा रहा है। देखो लाइक क्या होता है कि एक चीज यहाँ पर रोल नहीं होती है ना। यहाँ पर आपने बिडिंग ले लिया, उसी के कारण आपका एडवर्टीजमेंट टॉप पे नहीं आता। और मैंने क्या कहा, इंप्रेशन शेयर के लिए आपके पास बजट बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आपकी बिडिंग काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। और हर किसी का बजट अच्छा नहीं होता है कि वो हर किसी का बजट अच्छा हो, अच्छा इन द सेंस लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एक दिन में वीजा लगाने से कोई आपका एड अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा, है ना। जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए एड चलाओगे, उतना आपका लाइक एडवर्टीजमेंट अच्छा रिस्पॉन्स देगा, और आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी एड न रन करें, लाइक 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, अप्रॉक्स 15 डेज के लिए आप एडवर्टीजमेंट रन करें, जिससे जिससे पर्टिकुलरली आपका एडवर्टीजमेंट गूगल के एल्गोरिदम फिर उसके अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करता है, फिर आपका लर्निंग मेथड से वो प्रॉपरली एक्टिव में आता है, और आपको धीरे 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 डे बाय डे अच्छा रिस्पॉन्स देता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर चाहिए आपको अच्छा पैसा, मतलब अच्छा बजट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। इसीलिए क्लाइंट्स जो है वो इसको अवॉइड करते हैं, दूसरी बिडिंग को ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर बजट का इतना रोल नहीं होता है। देन इसके बाद अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि लाइक सर लाइक फिर हम जो रियल एस्टेट वाला उसके लिए क्या ले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा लाइक फॉर इनिशियल मैं जाऊंगा क्लिक के साथ, और यहाँ पर मैं अभी कोई भी लाइक सीपीसी की बिड लिमिट नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कीवर्ड्स को फाइनलाइज नहीं करा है, दैट्स वाई। बिना कीवर्ड को फाइनलाइज करे हुए यहाँ पर आप कोई भी सीपीसी की बिड लिमिट बिना लाइक देखे हुए सेट न करें, ठीक है। पहले आप कर सकते थे बट अब ना करें, है ना, क्योंकि अब चीजें चेंज हुई है गूगल की, ठीक है, प्रोसेस थोड़ी सी चेंज हो गई इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजर को दिखाने के लिए। देन यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ आपका, अब यहाँ पर आपको कैंपेन्स की सेटिंग दिख रही है, जिसमें आप देख सकते हैं सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, ये किस कैटेगरी में आते हैं नेटवर्क के अंदर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं गाइस GSN और GDN, मतलब गूगल सर्च नेटवर्क और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। अब दोनों का मतलब क्या होता है उस चीज को समझते हैं। देखिए लाइक सर्च नेटवर्क मतलब जैसे नॉर्मली मैंने यहाँ पर सर्च करा वो हो गया, ठीक है, ये जैसे सर्च करा ये सर्च नेटवर्क हो गया। मगर इसके अंदर जो आप देख रहे हैं इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर और यहाँ पर डिस्प्ले नेटवर्क, दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है। अब जैसे अगर मैं सर्च लाइक नेटवर्क की बात करूँ जो पार्टनर है, ठीक है, लाइक जिसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी, है ना, तो ये क्या हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जैसे ask.com, ठीक है, यहाँ पर मैंने सर्च करा ask.com, ठीक है, मतलब चीज नहीं है। यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिया 2 BHK लेते हैं हम, यहाँ पर मैंने कीवर्ड लिया 2 BHK फ्लैट इन मुंबई। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड दिख रहा है ये ऐड, ठीक है, ये भी स्पॉन्सर्ड दिख रहा है। अब यहाँ पर भी आपको ये ऐड दिख रहा है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड अ GSN, गूगल सर्च नेटवर्क, जिसके सर्च नेटवर्क्स हैं। अब मैं बात करूं GDN की, मतलब जो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क्स है, ठीक है, उनका मतलब क्या होता है, राइट। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ W3 स्कूल, ठीक है, एक ही वेबसाइट है, मैं यहाँ पर वेबसाइट ले लेता हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक वही कीवर्ड जो मैंने यहाँ पर अभी सर्च करा 2 BHK, यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 BHK फ्लैट इन मुंबई, मैंने एक कीवर्ड सर्च करा,
अब देखते हैं यहाँ पर कुछ आउटपुट आता है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर ही आपको स्पॉन्सर्ड दिख रहा है। आपकी वेबसाइट लाइक जो पर्पस है वो एजुकेशनल है ना। और यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पर आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये स्पॉन्सर्ड दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड दिखा रहा है, लिखा हुआ ये स्पॉन्सर्ड लिखा है, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, है ना। दैट इज कॉल्ड अ गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, राइट। तो ये डिफरेंस होता है आपका जीएसएन और जेडीएन के अंदर। अब यहाँ पर बात उठती है कि सर इसको हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप ब्रांडिंग के पर्पज से रन कर रहे हो कैंपेन, तो आप इनको बराबर तरीके से यूज कर लो, कोई इस वाली बात नहीं है। यहाँ पर ऑडियंस को मैक्सिमम जगह दिखाएगा, इससे आपके ऑडियंस को जो एडवर्टीजमेंट दिखेगा उनको रिकॉल होगा, मतलब मैक्सिमम टाइम तक आपका बिजनेस के बारे में उनको याद रहेगा, राइट। अब कंसर्न ये उठता है स्पेसिफिक कि लाइक जो आपका अब कंसर्न ये उठता गाइस कि इसको फिर कहाँ यूज ना करें। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड एड रन कर रहे हैं, जैसे हम लीड के लिए रन कर रहे हैं, हम अगर सेल्स के लिए रन कर रहे हैं, तो फिर आप इसको यूज ना करें, क्योंकि आपका पर्पस क्या है यहाँ पर, इंक्वायरी जनरेट करना, सेल्स लेके आना, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप इसको यूज बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पर मैं इसको अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, अनचेक कर दूंगा, राइट। और लाइक एज यूजुअल किसके लिए, अगर मैं रियल एस्टेट का एड रन कर रहा हूँ तो भी मेरे को यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको अनचेक करना है, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, इंक्वायरी जनरेट करना, राइट। अब यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट, लोकेशन। अब लोकेशन के ऑप्शंस को बताने के पहले मैं आपको एक शॉर्ट में एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, वहां पर आप अपने डिटेल्स भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे वहां पर बात करेंगे, आपके जो भी डाउट्स होती है, क्वेरीज होती है, आप उनसे बात करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आते हैं कंटेंट पे। सो गाइज यहाँ पर आप समझते हैं लोकेशन। लोकेशन क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलत लोकेशन में, या लोकेशन आपने सही लिया बट ऑप्शंस को गलत तरीके से यूज करा है, तो आपकी एडवर्टीजमेंट जिनको दिखनी चाहिए उनको तो नहीं दिखेगी, पता नहीं कहाँ कहाँ दिख जाएगी। होगा क्या, आपका पैसा गया, आपका पैसा एग्जॉस्ट हुआ। तो वो चीज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, राइट। अब इस चीज को समझते हैं कैसे हम रोके, कैसे बचे। देखिए सबसे पहले आपको दिखा रहा है ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये एडवर्टीजमेंट सारी कंट्रीज में, सारी टेरिटरीज में दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन यूज करोगे। नेक्स्ट आपको क्या दिखा रहा है, इंडिया। इंडिया मतलब क्या हो गया, आप पूरे पैन इंडिया में एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं। फिर आता है यहाँ पर आपका स्पेसिफिक एंटर अनदर लोकेशन। मतलब क्या हो गया, अगर आपको यहाँ पर स्पेसिफिक कोई सिटी टारगेट करना है, कोई स्टेट टारगेट करना है, कोई पिन कोड वाइज आपको जाना है, ठीक है, कोई रीजन वाइज आपको जाना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो। जैसे मेरे को स्पेसिफिक यहाँ पर मुंबई टारगेट करना है, तो मैंने मुंबई लिखा। अब मुंबई के यहाँ पर मेरे को क्या दिखा रही, सारी लोकेशंस, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रही मुंबई, और एज वेल एज कितनी ऑडियंस के रीच है वो भी आपको दिखा रहा है। आपको टारगेट करना है, मतलब ये टारगेट मतलब लाइक इसी लोकेशन में आपकी एडवर्टीजमेंट दिखेगी। आपको एक्सक्लूड करना है, मतलब इस लोकेशन में आप अपने एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा सकते, एक्सक्लूड करोगे तो। फिर आता है नियर बाय। नियर बाय मतलब क्या हो गया, इस लोकेशन के आजू बाजू वाली लोकेशन को आप क्या करोगे, टारगेट कर सकते हो, लाइक ये नियर बाय वाले ऑप्शन के साथ, राइट। तो यहाँ पर जैसे मेरे को यहाँ पर मुंबई दिखाना है, तो यहाँ पर मैं मुंबई ले लूंगा, ठीक है। मगर यहाँ पर मेरा कंसर्न क्या था, रियल एस्टेट का, ठीक है, मैंने अंधेरी दिया था, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, स्पेसिफिक अंधेरी। अब कंसर्न ये उठता है कि मेरे को अंधेरी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर आप रियल एस्टेट की एड चला रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका जो फ्लैट है वो अगर अंधेरी लोकेशन में है, तो क्या अंधेरी के ही लोग खरीदेंगे क्या। सबसे बड़ा कंसर्न ये है, क्या वो मल्हार के आजू बाजू की जो लोकेशन है, गोरेगांव हो गया या आसपास की जो भी लोकेशन है, वहां के लोग खरीद नहीं सकते। सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है ना। बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक वो लोकेशन आप चूज ना करें, आसपास वाली लोकेशन भी आप यहाँ पर चूज करें। तो यहाँ पर मैं होल क्या लेता हूँ, मैं मुंबई टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मुंबई टारगेट करा, यहाँ पर मेरे को रीच भी अच्छी मिलेगी, ठीक है, जहां से मेरे को अच्छी रिजल्ट भी आ सकता है, जहां से मेरे को अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है एडवांस सर्च। अब एडवांस सर्च में क्या होता है समझते हैं। अब एडवांस सर्च मतलब यहाँ पर दो चीजें आपको मिलती है गाइस। पहला आपको दिख रहा है यहाँ पर रेडियस, मतलब जो भी आप लोकेशन को टारगेट कर रहे हो, उस लोकेशन का यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप किलोमीटर वाइज यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं लेता हूँ इस अंधेरी। यहाँ पर मैंने लिया अंधेरी। अब अंधेरी लेने के बाद यहाँ पर आपको ये पोस्टल कोड दिखा रहा है, ठीक है, ये पोस्टल कोड वगैरह है, मतलब इस पोस्टल कोड के नियर बाय आप ले सकते हैं, मतलब टारगेट कर सकते हो, नियर बाय ले सकते हो। यहाँ पर मैंने करा टारगेट
अब टारगेट करने के बाद क्या होगा कि लाइक पर्टिकुलरली यहाँ पर इस लोकेशन में आपकी एडवर्टीजमेंट दिखेगी। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया था गाइस, लोकेशन लिया था, इसीलिए यहाँ पर मैं रेडियस वाला ऑप्शन चूज नहीं कर पा रहा, मतलब किलोमीटर नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जैसे मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, देन मैं क्लिक करूंगा किस पे, रेडियस पे। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्पेसिफिक जो जगह है, जो एड्रेस है, जो प्लेस है, जो एरिया है, मैं यहाँ पर अब टारगेट करूंगा। अब अंधेरी यहाँ पर देख सकते हैं, अंधेरी रेलवे स्टेशन आ रहा है, अंधेरी वेस्ट, अंधेरी ईस्ट। ठीक है, अब जैसे मैंने अंधेरी लाइक लाइक पूरा ले लिया अंधेरी फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, अंधेरी पूरा लेने के बाद ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा था यहाँ पर 20 और यहाँ पर माइल्स है ना। माइल्स मतलब लाइक आप माइल्स भी ले सकते हो और यहाँ पर किलोमीटर भी ले सकते हो, ये कैम करके आप किलोमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, कि कितने किलोमीटर की रेडियस में आपको ऐड दिखाना है ना। अब यहाँ पर 20 माइल्स अराउंड अंधेरी महाराष्ट्र इंडिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब गलती से यहाँ पर मैंने किलोमीटर चेंज नहीं करा, तो यहाँ पर भी आकर आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने तो किलोमीटर करा, अब मेरे को अंधेरी के केवल यहाँ पर मान लीजिए 5 किलोमीटर की रेडियस में ऐड दिखाना है, तो 20 को कट करके मैंने यहाँ पर 5 करा और मैंने सेव कर दिया। तो होगा क्या, यहाँ पर जो सर्कल आप देख रहे हो है ना, तो अंधेरी के 5 किलोमीटर की रेडियस में एडवर्टीजमेंट मेरा यहाँ पर शो होगा। ठीक, अब जो बाहर वाला आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो नीला नीला आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये मुंबई है, होलसेल मुंबई, मतलब पूरा मुंबई यहाँ पर मैंने टारगेट करा है, इसलिए आपको ये बड़ा बड़ा मुंबई यहाँ पर दिख रहा है टारगेट होते हुए। राइट, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, ऐड लोकेशन इन बल्क। मतलब आप यहाँ पर अगर बल्क में किसी लोकेशन को टारगेट करना चाहते हो, जैसे आपके पास यहाँ पर 200-300 पिन कोड्स वगैरह है, ठीक है, तो आप वो भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक, और कॉपी पेस्ट करने के बाद क्या होगा, ये आपकी ऑटोमेटिकली लोकेशन को टारगेट कर देगा। बस शर्त ये कि अगर आपके पास मल्टीपल लोकेशन है तो। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर सिंगल लोकेशन है या कम लोकेशन है, तो यहाँ पर आप इसको यूज ना करें। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लोकेशन ले लिया, ये भी टारगेट कर लिया। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक और ऑप्शन समझाता हूँ, वो है आपका कौन सा, पिन मोड वाला ऑप्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर पिन मोड पे गया मैं, पिन मोड पे मैंने क्लिक करने के बाद क्या करा स्पेसिफिक, कि लाइक मेरे को यहाँ पर ऐसी लोकेशन टारगेट करना है जो गूगल के सर्च में नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मेरे को यहाँ पर जो टारगेट करना है, मैं यहाँ पर टारगेट करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप सभी। हाँ 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 हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्ती रोड, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नाम लिखा है, मेरे को ये वाली लोकेशन टारगेट करना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब होगा क्या गाइस, कि मैं इस लोकेशन को टारगेट तो कर लूंगा, बट विद द हेल्प ऑफ पिन मोड के थ्रू करूंगा, ना कि सर्च करने के बाद। यहाँ पर अगर सर्च कर रहा हूँ कोई लोकेशन, तो वो लोकेशन नहीं आ रही है, तो जो लोकेशन गूगल के सर्च में नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं है, मैं उस लोकेशन को विद द हेल्प ऑफ पिन मोड यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इस पे क्लिक करा और यहाँ पर ऑप्शन आ गया टारगेट का, मैंने इसको टारगेट करा। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रेडियस के फॉर्म में आ गया। यहाँ से इसकी रेडियस मैं अपने हिसाब से यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लाइक एडजस्ट कर सकता हूँ, कि मेरे को इसको 2 किलोमीटर दिखाना है, 15 में दिखाना है, 15 मेरे को 2 में दिखाना है, 3 में दिखाना है, 15 में दिखाना है, 20 में दिखाना है, जितनी भी रेडियस में दिखाना है यहाँ से मैं ले सकता हूँ। अब यहाँ पर जो मेरी रेडियस है, लोकेशन है, ठीक है, मेरी वो यहाँ पर टारगेट हो गई। राइट, तो इस तरीके से आप पिन मोड वाले ऑप्शन को भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दोस्ती रोड यहाँ पर लिखा हुआ है। राइट, तो गाइस ये हमने जो समझा है लोकेशन के बारे में, अब एक छोटा समझा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात लोकेशन के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी लोकेशन के अंदर, अगर आपने तरीका तो देख लिया लोकेशन टारगेट करने का, आपने चलो लोकेशन भी टारगेट कर ली, सब चीज आपने कर लिया, अब यहाँ पर कंसर्न क्या उठता है, वो चीज समझिए। कंसर्न गाइस यहाँ पर ये है कि ये अगर ऑप्शन को आपने प्रॉपरली यूज, इन दोनों को अगर नहीं लिया, प्रॉपरली यूज में नहीं लिया, तो होगा क्या, आपका एडवर्टीजमेंट बहुत ही बेकार रिजल्ट देगा। और इस सेटिंग को बहुत कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसका प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करा जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला आपको दिखा रहा है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, है ना। प्रेजेंस और इंटरेस्ट क्या होता है, लाइक यहाँ पर देखिए लिखा पीपल इन रेगुलरली इन, ठीक है, हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, जो लोकेशन आपने टारगेट करी है, उस लोकेशन में जो ऑलरेडी रह रहा है, ठीक है, या फिर कोई ट्रेवल कर रहा है उस लोकेशन में, तो उसको भी एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, अगर वो बंदा आपकी अकॉर्डिंगली, आपने जो भी टारगेट करा है उस टारगेट में अगर वो फिट हो रहा है तो। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, मतलब वो प्रेजेंस भी है, बस उस लोकेशन में भी है, और वो इंटरेस्ट भी कर रहा है, और वो इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर समझिए,
सो इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में बैठ के मैं सर्च कर रहा हूँ मुंबई के लिए, ठीक है, तो मेरे को वहां पर एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने क्या सर्च करा, 2 BHK फ्लैट इन मुंबई, राइट। मेरी लाइव लोकेशन कुछ और है, मुंबई नहीं है, बट यहाँ पर मेरे को ये मुंबई की ऐड दिख रही है। समझ रहे हैं आप बात? तो ये चीज बहुत गलत वे में जाती है ऑडियंस के पास। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिल्ली में हूँ, अहमदाबाद में बैठा हूँ, बट मेरे को मुंबई में फ्लाइट ही नहीं चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर मेरे को एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, ठीक है, कोई सेंस निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। किसी किसी बिजनेस में इंटरेस्ट ठीक है, प्रेजेंस भी ठीक है, किसी किसी बिजनेस में ओनली फॉर प्रेजेंस अच्छा है या ओनली फॉर इंटरेस्ट अच्छा है। तो इस चीज को आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, राइट। फिर इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है ओनली फॉर प्रेजेंस, मतलब जो लोकेशन आप टारगेट कर रहे हो उस लोकेशन में अगर जो ऑडियंस रह रही है केवल उन्हीं लोकेशन को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, दैट इज द यूज ऑफ प्रेजेंस, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंस। तो यहाँ पर आपको ये यूज करना है, करिए, ठीक है, प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट आपको करना है, करिए, ठीक है। अगर आप लोकली कोई एरिया में ऐड चलाना चाह रहे हैं, आपको चाहिए मेरे को कोई लोकल ऑडियंस चाहिए, और आपने अगर इंटरेस्ट ले लिया तो फिर आपका पैसा रह जाएगा। अगर आप यहाँ पर स्पेसिफिक किसी लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, बट आप चाह रहे हैं कि मेरे को लाइक कहीं और से ट्रैफिक आए, लाइक बहुत जगह से ट्रैफिक आए, बहुत जगह से मेरे को सर्चेज मिले, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर प्रेजेंस और इंटरेस्ट ले सकते हैं। अदरवाइज जो रिकमेंडेशन है ओनली फॉर प्रेजेंस। बट अगेन इट्स टोटली डिपेंड्स कि आपको आउटपुट कहाँ से चाहिए, है ना, मतलब क्लाइंट्स को आउटपुट कहाँ से चाहिए, वो डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ये ऑप्शन को यूटिलाइज करना है। देन फिर आपका आता है यहाँ पर लैंग्वेज वाला ऑप्शन, ठीक है, लैंग्वेज, सिलेक्ट द लैंग्वेज लाइक योर कस्टमर स्पीक। जो हम जो ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, लाइक तो उसके हिसाब से यहाँ पर मेरे को लैंग्वेज को टारगेट करना चाहिए। सबसे बेस्ट जो बोलूंगा यहाँ पर, आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्या करें, ऑल लैंग्वेज को ले ले, दैट्स इट, ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन ये है, ठीक है। या फिर पहला, ठीक है, ऑल लैंग्वेज आपने ले लिया। अगर कोई कस्टमर मान लीजिए लाइक कन्नड़, अगर कोई कोई कस्टमर है कर्नाटका में, तो उसको उसके लाइक जो उसका फोन में लैंग्वेज सेटिंग होगा उसको उसके अकॉर्डिंगली एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, राइट। मतलब लाइक जो कस्टमर का जैसा प्रेफरेंस है एडवर्टीजमेंट देखने का या सर्च करने का, बाय डिफॉल्ट उसने लैंग्वेज अपनी मोबाइल की या लैपटॉप की या टैबलेट की जो भी उसने सेटिंग करके रखी है उसको उसी लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, जिससे आपका कैंपेन का जो परफॉर्मेंस है वो आपका बेटर होगा, राइट। फिर आता है यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट क्या होता है गाइस, स्पेसिफिक कि ऑडियंस सेगमेंट क्या होता है गाइस, कि आपको किस टाइप की ऑडियंस को एडवर्टीजमेंट दिखाना है। अब यहाँ पर आपको तीन टाइप के यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट दिखते हैं, देखते हैं कौन से होते हैं। मैं ब्राउज पे जाता हूँ, ब्राउज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर तीन मेन चीजें हैं, डिटेल टारगेटिंग, एफिनिटी और इन मार्केट, ठीक है। नीचे वाला जो है वो आपका थोड़ा सा कस्टम ऑडियंस है, मतलब रीमार्केटिंग के पर्पज से है, तो उसको हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, डिटेल टारगेटिंग, एफिनिटी और इन मार्केट सेगमेंट। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है, अब उस चीज को समझिए। हु दे आर, ठीक है, वो लाइक कौन सी ऑडियंस है। अब पहला क्या दिखा रहा है, डिटेल डिटेल टारगेटिंग, मतलब डिटेल डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक वाइज, ठीक है। डेमोग्राफिक में क्या आएगा, लाइक स्पेसिफिक पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप और एम्प्लॉयमेंट। मतलब लाइक जो पेरेंटल स्टेटस है, मतलब पेरेंट्स को आपको टारगेट करना है, जिन बच्चों की एज लाइक फॉर एग्जांपल 6 से 12 साल की, उनके माता पिता को आपको ऐड दिखाना है। देन यू कैन जस्ट चूज अ पेरेंट्स ऑफ ग्रेड स्कॉलर्स, राइट। तो यहाँ पर आप पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हो, ना कि उनके चाइल्ड्स को या उनके किड्स को आप टारगेट कर रहे हो, राइट। फिर इसके बाद मैरिटल स्टेटस, ठीक है, सिंगल, इन रिलेशनशिप और मैरिड। देखो जो भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल पे डालते हैं, ठीक है, वो होता है आपका यहाँ पर डेमोग्राफिक। अब आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आता है कि सर ये गूगल जो है ये कहाँ से पता करता है डेटा, कि लाइक मैं सिंगल हूँ या मैरिड हूँ, ठीक है, कैसे पता करता है कि मैं पेरेंट्स बन गया, ठीक है, नहीं बना, मेरे बच्चों की एज इतनी है, ये कैसे पता करता है ना। आप समझने की कोशिश करिएगा। गूगल जो डेटा है वो कलेक्ट करता है हमारी हरकतों से, ठीक है। हमारी हरकतें इन द सेंस क्या, कि हम जो गूगल पे सबसे पहले जीमेल बनाते हैं, हमने जीमेल बनाया। आप मोबाइल जब नया खरीदते हो, ठीक है, वो बोलता है वाईफाई से ऐड करने को। वाईफाई के बाद क्या बोलता है कि आप ईमेल आईडी से कॉन्फ़िगर करो। अब ईमेल आईडी के लिए क्या डालेंगे आप, अधिकतर लोग जीमेल डालते हैं, 100 में से 95% लोग जीमेल डालते हैं। अब जीमेल जैसे ही आपने डाला, सारी एप्लीकेशन का डेटा सब जीमेल के पास चला गया। क्यों? क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में सबसे पहले जीमेल ही जाता है, जहां से सारी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक। अब वहां पर जो जैसे अब वहां पर लाइक मल्टीपल एप्लीकेशंस है, ठीक है, जैसे लाइक आपका स्विगी हो गया, वहां पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी,
ठीक है, जोमेटो हो गया, वहां पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी, मिंत्रा हो गया, वहां पर डाल दिया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पर डाल दिया। तो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन गूगल को पता है। दैट्स वाई यहाँ पर सारी ऑडियंस का जो भी उसका पर्सनल स्टेटस है, ठीक है, या लाइक प्रोफेशनल स्टेटस है, सब उसको पता है। ठीक है, दैट्स वाई आपको यहाँ पर डेमोग्राफिक की ऑडियंस देता है, जिससे हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। राइट, फिर इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी मतलब क्या हो गया गाइस, इंटरेस्ट, कि लाइक यहाँ पर ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, ये भी गूगल को पता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर विजिट कर रहे हैं, किस पे क्लिक कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें गूगल को पता है। तो आपको ओनली फॉर इंटरेस्ट बेसिस यहाँ पर आपको ऑडियंस टारगेट करना है, तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हो। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट वन लूं तो वो है आपका इन मार्केट सेगमेंट। ठीक है, इन मार्केट सेगमेंट क्या हो गया गाइस, कि इन मार्केट सेगमेंट क्या हो गया गाइस, स्पेसिफिक जो हम एक्टिवली गूगल पे जाके सर्च करते हैं, या उनके जो सर्च नेटवर्क्स हैं वहां पर जाके सर्च करते हैं और समथिंग कुछ प्लानिंग अबाउट करते हैं, तो वो होता है आपका क्या, स्पेसिफिक इन मार्केट सेगमेंट। अब इन मार्केट सेगमेंट किस चीज के लिए बेस्ट होता है, फॉर द पर्पज ऑफ ई कॉमर्स डोमेन। अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आप यहाँ पर लाइक इन मार्केट सेगमेंट वाली ऑडियंस को यूज कर सकते हो, क्योंकि वो एक्टिवली कुछ ना कुछ चाहते हैं, दैट्स वाई। राइट, फिर इसके बाद यहाँ पर जो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसको हम आगे समझेंगे। आपको अगर हिंट दूं तो ये लाइक इन टर्म्स ऑफ कस्टम ऑडियंस है, मतलब ऐसी ऑडियंस जो आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर चुकी है, उन्हीं ऑडियंस को वापस रिटारगेट करना, दैट इज कॉल्ड कस्टम ऑडियंस। और यहाँ पर जो हम लाइक नाम कहते हैं, डेटा सेगमेंट, कंबाइन सेगमेंट, ठीक है, वो यहाँ पर नाम है, बट जो मीनिंग है वो सब सेम है। फिर इसके बाद टारगेटिंग सेटिंग्स फॉर दिस कैंपेन, यहाँ पर दो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन। अगर यहाँ पर मैं बात करूं स्पेसिफिक, टारगेटिंग मतलब कि यहाँ पर अगर आप टारगेटिंग वाला लेते हो, ठीक है, तो जब आप कीवर्ड रिसर्च में जाओगे तो वहां पर आपको ऑडियंस क्या करके देगा, वो स्पेसिफिक नैरो करके दे देगा। और अगर आप ऑब्जर्वेशन लेते हो तो आपकी ऑडियंस क्या होगी, वो आपकी नैरो डाउन ऑडियंस को नहीं करेगा। ठीक है, और इसका इफेक्ट बिडिंग के अंदर भी नहीं पड़ता है, और इसका इफेक्ट आपके बिड के अंदर पड़ता है। राइट, भले आपका टारगेटिंग हो या आपका स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हो, इट डजेंट मैटर, बिड का इफेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, है ना। इसको यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखिए मेरा जो रिकमेंडेशन है वो है ऑब्जर्वेशन। आप नैरो ऑडियंस मत करो, क्योंकि आपके पास अगर पहले से ऑडियंस बनी हुई है तो फिर जाकर आप टारगेटिंग वाला ले लो, फिर आप ऑडियंस को नैरो कर लो, समझ में आ जाएगा, फिल्टर लगाना चाहते हो। बट अगर अभी आपके पास ऑडियंस नहीं, आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो अभी आप नैरो स्पेसिफिक ना करें। बट इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा जब मैं कीवर्ड पे आऊंगा, क्योंकि इसका रिलेशन थोड़ा बहुत कीवर्ड्स के साथ भी है।